मेथड बाय विच एनिलिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज, अब देखिए पहला क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, यानी पहला, अब देखिए पहला ऑप्शन देख रहा हूं, बेंजामाइड क्या हो गया ये, विद ब्रोमीन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन Br2KOH। यह भी बताया था आपको हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या है, RCOONS2KO बेसिकली RNS2 में कन्वर्ट कर देता है, ये C डबल हट जाएगा, तो इसमें भी ये C डबल हटा दे और ये NS2 डायरेक्ट इस रिंग, इस कार्बन से जुड़ गया। ये क्या है, एनिलिन है, इसको एनिलिन ही बोलते हैं, एनिलिन हो गया। तो यानी अब ये मेथड सही है, कैन नॉट भी पूछा है कि किससे नहीं बनेगा, तो फिलहाल मेरा आंसर नहीं है ये। दूसरा क्या पूछा गया है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद H2PD। अभी आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो NO2 है H2PD के साथ रिएक्शन करा देते, SnHCl, ZnHCl, FeHCl कुछ भी दे देते, ये रिडक्शन की रिएक्शन है, NH2 इसमें बन जाता है। समझ में आपको गाइज? तो बेसिकली इथेनॉल क्या है, एक मीडियम है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, एनिलिन बना है। तो ये मेथड सही है, कैन नॉट भी पूछा है, ये गलत हो गया आंसर। सी क्या पूछा है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, थैलेमाइड मेथड हो गया गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, राइट। अभी समझाया था गाइज, तो मैं इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा, NH ट्रीटेड विद पोटेंशियल साल्ट ऑफ थैलेमाइड, यानी पोटेंशियल साल्ट क्या होगा इसका, KOH के साथ में रिएक्शन कराई थी, इसके OH नेगेटिव ने H को खींच लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, N नेगेटिव K प्लस, ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड हुआ। इसको जब आप क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी ये वाला, तब क्या होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaHCl, तो अब क्या बनेगा, देखिए ये वाला इसके साथ कोई मेजर रिएक्शन नहीं देता। क्यों गाइज, क्योंकि पहली बात तो ये जो लोन पेयर है ये काफ़ी ज़्यादा बट गया है, इधर भी और इधर भी। तो ये जो लोन पेयर, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही वीक है, बहुत ही कम है। समझ में आपको, ये बेसिकली रेजोनेंस में इसके साथ भी तो वीक हो गया बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा, इस Cl को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, जैसे NaNH2, जो कि बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, NaNH2 सोडामाइड। तो उसके साथ तो ये NaNH2 निकल सकता था, NH2 बन। अगर मैं इसके बजाय यहाँ पे मैं कहता क्लोरोबेंजीन को NaNH2 के साथ रिएक्शन करा दी, तब ये सिंपल NH2 में कन्वर्ट हो जाता, बेंजाइन मैकेनिज्म से बनता है। मेरी वीडियो देखिएगा बेंजाइन की, उससे समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मेथड से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बन नहीं रहा है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड पूछा था ना, तो C आंसर हो गया, ठीक। अगर इसमें NaNH2 देते ना, तब मेरा बन जाता। आई होप गाइज आप समझ ही रहे होंगे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कुछ इसमें इतना था नहीं कुछ। हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड, अब फिनाइल आइसोसाइनाइड क्या है, देखिए गाइज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये आइसोसाइनाइड हो गया, जब भी इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना हो इस टाइप के कंपाउंड का, तो आप किस तरह करेंगे, देखिए ये वाले इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, N और C के बीच में जो बॉन्ड बना है, तो इसको अनटिल अनलेस इट इज सेड, ये दिया हुआ है। तो इसमें जब भी मैंने, हालांकि इसकी एक ट्रिक की वीडियो बनाई हुई है, तो देखिए जब भी आप इस तरह का बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेशन एंड ये, इनको आप जब ब्रेक करते हैं, तो नाइट्रोजन पे तो दो बॉन्ड रह जाते हैं, क्योंकि जो लोन, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इसके पास है, तो इसके ब्रेक होने के बाद इसके और इसका तो दो बॉन्ड इसके पास आ गया। ये जो N का डबल बॉन्ड था ना, आधा इसके पास, आधा इसके पास, आधा इसके पास, आधा इसके पास। अब ये जो कि दो बॉन्ड थे ये इसके पास ही थे, समझ रहे, ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को आप दो बॉन्ड की तरह माने, और पूरा का पूरा C के पास था, तो ये इस तरह आ जाएगा। समझ में आपको गाइस मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो, फॉर एग्जाम्पल H3O पॉजिटिव के साथ करता हूँ, हाइड्रोलिसिस है H2O एंड H पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो अब इसमें क्या है, कार्बन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी डेंसिटी इधर होगा, पार्शियल नेगेटिव इधर, पार्शियल पॉजिटिव इधर, तो H आयन को ये अट्रैक्ट करता है एंड OH को ये। समझ में, तो इधर क्या होगा, HH, इधर OH, OH, OH एंड OH, तो ये क्या हो गया NH2। तो सिमिलरली इधर क्या जुड़ जाएगा, ये हो गया NH2, और बाकी का जो ये वाला पार्ट था, ये हाइड्रोलिसिस हो गई, ये निकल जाता है वाटर, ये इधर वाटर, क्योंकि एक कार्बन पे दो OH, एक से ज़्यादा OH अनस्टेबल होंगे, तो ये वाला
सी डबल बॉन्ड ओ में, और ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया, यानी CO2 प्लस H2O, 2 H2O। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये। तो डी से भी बन गया। ये ट्रिक है गाइज, अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे तो ये ट्रिक मैं इसमें यूज करूंगा, ठीक है। सो उसमें अगर आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आया दोबारा देखिएगा, वैसे नहीं तो उसमें आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिलहाल ये आप इससे बना सकते थे, इसलिए गलत हो गया क्योंकि कैन नॉट भी पूछा था। सी आंसर आ गया।